फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट डेज का, जिसमें आपको थीम भी बताई जाएंगी और उनके डेज भी बताए जाएंगे कि कौन सा डे इम्पोर्टेंट है। अप्रैल और मार्च की बात करेंगे हम इस वीडियो में। अप्रैल में कौन कौन से डेज इम्पोर्टेंट हैं उनके सभी के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, साथ ही साथ उनकी थीम भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलम से क्रांति की ओर। हम हैं एग्जामपुर, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की, यानी कि 2 अप्रैल को, जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2 अप्रैल की। और इसकी बात करेंगे 2 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो है हमारा जागरूकता दिवस, आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, यानी कि ऑटिज्म नहीं, ये आत्म केंद्रित गलत लिखा गया है, ऑटिज्म के बारे में बताना है, ठीक है। मेरा पेन किधर है? यहाँ ऑटिज्म के बारे में बताना है। ऑटिज्म की जागरूकता के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो है हमारा 2 अप्रैल, ठीक है। इसकी जो हमारी थीम थी वो है हमारी सहायक टेक्नोलॉजी, सक्रिय भागीदारी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये थीम के साथ में 2 अप्रैल 2019 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है। उसके बाद में 7 से 14 अप्रैल तक नेशनल हैंडलूम वीक मनाया जाता है, यानी कि हाथ करघा, यानी कि जो हाथ से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल डे, एक स्पेशल वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये नेशनल है, इंडिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में जो हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए ये वीक मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। अवेयरनेस यानी कि खाद्यान्न के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। खाद्यान्न के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है सेफ गार्ड सेफ होम। ये UN प्रमोट्स SDG द्वारा है कि सुरक्षित ग्राउंड सुरक्षित होम, ठीक है। फिर है हमारा 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, और इसकी जो थीम है वो है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने इतने डेज की बात की है, आगे बात करेंगे 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब ये खेल के लिए भी हमारे पास एक दिवस है जो कि विकास और शांति के लिए मनाया जाता है। फिर हम बात करेंगे 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ दिवस, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए सभी को जागरूक होना चाहिए, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी विभिन्न स्वास्थ्य कवरेज, हर कोई हर जगह, एवरीवन एवरीवेयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। WHO के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो वो आपने मेरी संडे के टेस्ट में भी देखा होगा और उसके लिए वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 7 से 13 अप्रैल की। ये पूरे वीक में हम विश्व एलर्जी सप्ताह मनाते हैं, जिसमें एलर्जी से जिस चीज़ से एलर्जी होती है फूड में, वो उसके बारे में हम इसके जागरूक कराते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। खाद्य एलर्जी की वैश्विक समस्या को इसमें सभी लोगों के सामने लाके रखते हैं। उसके बाद में है हमारा 9 अप्रैल को 54th, ये है 54th वेलर डे ऑफ CRPF, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 54वां वीर दिवस था। ये हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया था। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल की। ये जो 13 अप्रैल है जलियांवाला बाग के मैसेकर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है और उसी के बारे में ये मनाया जाता है। उस कांड को, जलियांवाला बाग कांड को याद करने के लिए 13 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इस बार 2019 में इसकी पूरी 100th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में हमारा है 14 से 20 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे फिर से वीक की बात की जा रही है और इस वीक में जो मनाया गया है वो है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह, नेशनल फायर सर्विस वीक। इसके लिए आपको जो मतलब जानकारी होनी चाहिए, उसी के लिए इस वीक में, पूरे वीक में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है, जिसके लिए थीम रखी गई थी आग की रोकथाम अग्निशमन तुलना में बेहतर है। तो पहले ही आग की रोकथाम किस तरह से की जाती है,
की जा सकती है वो इसमें बताया जाता है। 21 अप्रैल को सर्विस डे, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये सत्येंद्र नाथ जो थे सबसे पहले सिविल बने थे इंडिया के, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में 17 अप्रैल पहले आना था, बाद में लिखा गया है, कोई नहीं, वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रीचिंग आउट, देखभाल के लिए पहला कदम। ये रीचिंग आउट, देखभाल के लिए पहला कदम, इसकी थीम रखी गई थी 2019 में। वर्ल्ड हेरिटेज दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस, ये है रूरल लैंडस्केप, इसकी थीम ग्रामीण लैंडस्केप। इसमें क्या है कि जितनी भी विश्व धरोहर है या फिर इंडिया जितनी भी हैं जो पुराने समय की हमारी धरोहर है, उनको किस तरह से सेफली रखा जाए, किस तरह से उनकी देखभाल की जाए, किस तरह से उनको मतलब बनाए रखा जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 अप्रैल की, जिसको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी से जस्ट एक महीने पहले वाटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो उसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस की, हमारी प्रजातियों की रक्षा। ठीक है, थीम है इसकी हमारी प्रजातियों की रक्षा, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। उसके बाद में 24 से 30 अप्रैल को वर्ल्ड इम्यूनाइजिंग वीक यानी कि टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। टीकाकरण जो वैक्सीन वर्क होते हैं वो जरूरी होते हैं, वैक्सीन बचपन में जो लगाए जाते हैं वो जरूरी होते हैं, उनको लगाने से बीमारी को रोका जा सकता है, इसीलिए वो लगाए जाते हैं। उसके लिए सब जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में इसका जो थीम है ये है एक साथ संरक्षित टीके का काम। फिर है हमारा वर्ल्ड मलेरिया डे। ये वर्ल्ड मलेरिया डे जो है इसकी थीम रखी गई थी शून्य मलेरिया मेरे साथ शुरू होता है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 26 अप्रैल को है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये हमारे गोल्ड के लिए पहुंच, आईपी और स्पोर्ट्स, रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स इसकी थीम रखी गई थी। अब यहाँ पे आपके जो अप्रैल के हैं वो लास्ट होने वाले हैं। 27 अप्रैल को वेटरनिटी डे मनाया जाता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी टीकाकरण का मूल्य, वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन, पशुओं को भी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। ठीक है, और फिर 28 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये मनाया जाता है कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए। 28 अप्रैल विश्व दिवस, जिसकी थीम जो रखी गई थी 2019 की वो थी सुरक्षा और स्वास्थ्य का और काम का भविष्य। अप्रैल 2029 को इंटरनेशनल डांस डे, नृत्य दिवस भी मनाया जाता है, डांस एंड स्पिरिचुअलिटी, नृत्य और खेल। ठीक है, गीत का, म्यूजिक का भी डे मनाया जाता है 21 जून को और डांस का मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 30 को हमारा आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, ये नेशनल लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्रैल के सारे दिवस याद हो गए होंगे। अभी हम बात करेंगे मार्च की, तो मार्च में भी हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च 2019। यहाँ पे सबसे पहले 1 मार्च को जो मनाया जाता है वो है सिविल अकाउंटेंट डे यानी कि नागरिक लेखा दिवस। उसके बाद में 1 ही अप्रैल मार्च को ये मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक रक्षा दिवस। थीम जो है इसकी चिल्ड्रन सेफ्टी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थीम है बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। मार्च 1 को ही एक और दिवस भी मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस, जिसके लिए आर्टिकल 15 में भी बताया गया है कानून को बदलने के लिए अधिनियम जो भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो भेदभाव करते हैं उसको हमारे संविधान में भी बोला गया है, उसके लिए आर्टिकल 15 रखा गया है जो कि हमारा मूल अधिकार है कि अगर कोई हमारे साथ भेदभाव करता है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 3 मार्च की, जो कि नेशनल डिफेंस डे है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। और 3 ही अप्रैल को वन जीव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड द प्लेनेट रखी गई थी, यानी कि पानी के नीचे जीवन, लोगों और ग्रह के लिए। ठीक है, 3 अप्रैल को ही वर्ल्ड हियरिंग दिवस यानी कि सुनने का दिवस भी मनाया जाता है। चेक योर हियरिंग यानी कि अपनी सुनवाई की जांच करें, अपने कानों की देखभाल करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
मार्च 4 की बात करेंगे, नेशनल सेफ्टी दिवस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी हमारी थीम है बिल्डिंग नेशन के लिए सेफ्टी कल्चर और कल्चर। ठीक है, बिल्डिंग नेशन, ठीक है, ये है कल्टीवेशन एंड सस्टेन अ सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जो कि पूरे उसमें बहुत अच्छे से मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान में ये मनाया जाता है। इसमें आपके लिए थीम जो रखी गई थी, थिंक इक्वल, बिल्ट स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। कैंपेन थीम थी इसकी बैलेंस फॉर बेटर। ठीक है, तो ये है कि महिलाओं को कम नहीं समझना चाहिए, महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए। जिस तरह से मेल होते हैं इसी तरह से फीमेल होती हैं। ठीक है, इनके लिए ये दिवस जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। मार्च 14 को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। जो वर्ल्ड किडनी डे है, हर किसी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, हर जगह हर किसी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, ये हमारी थीम रखी गई थी, जो कि मार्च 14 को रखी गई थी। तो किडनी दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है कि हम किडनी की किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, उसके बारे में किस तरह की हम तरीके अपनाए कि हम उसके सेफ रख सके, स्वस्थ रख सके। 15 अप्रैल को स्लीप डे मनाया जाता है, विश्व निद्रा दिवस। उसमें आप आराम से सोइए। ठीक है, स्वस्थ नींद और स्वस्थ उम्र बढ़े। जितनी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा और हमारी उम्र भी उतनी अच्छी होगी। तो 15 अप्रैल को आप जी भर के सोया करें। ठीक है, इसीलिए ये मनाई जाती है। ये इसलिए नहीं मनाई जाती कि 15 अप्रैल को सोना है, ये इसलिए मनाई जाती है कि रात को टाइम से सोना, सुबह को टाइम से उठना, उससे टाइम टू टाइम सोने से ये होता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। तो जो टाइम हमारा स्लीपिंग का होता है, जो हमारी बॉडी को जिसकी आदत पड़ चुकी होती है, वो होना चाहिए। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है तो पूरे दिन सो। नेक्स्ट है हमारा 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च को नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेज मनाया जाता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसमें हमारा आयुध निर्माणी का कार्य जो होता है, उसके लिए उसकी जानकारी देने के लिए ये 18 दिवस को मनाया जाता है। 18 मार्च को ही हमारा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी मनाया जाता है, और इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में पूर्ण चक्रण। 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। इसका है जो थीम थी हैप्पियर टुगेदर, एक साथ खुश। तो ये नहीं है कि 20 मार्च को ही हमें खुश रहना है, ये इसलिए मनाया जाता है कि अगर हम साथ रहते हैं तो किस तरह से खुश रह सकते हैं, दूसरों को खुश करने से हम किस तरह से खुद भी खुश होते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देने के लिए, सभी को खुशियाँ बांटने के लिए ये मनाया जाता है। 20 तारीख को हमारा विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 को हमारा वानिकी दिवस मनाया जाता है, और 22 को हमारा वाटर दिवस मनाया जाता है। इन 3 दिवस को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि चिड़िया उड़ी, भाई 20 को क्या है, 20 को गौरैया उड़ी, उड़कर कहाँ पे पहुंची, जंगल में, यानी कि फॉरेस्ट में पहुंची अगले दिन। 21 को वो जंगल में पहुंची, और 22 को उसको क्या लगने लगी, फिर प्यास लगने लगती है तो उसको पानी चाहिए, तो 22 तारीख को वाटर डे। ठीक है, इस तरह से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, ये है आई लव स्पैरोज, मुझे गौरैया बहुत पसंद है, ये इसकी थीम रखी गई थी 2019 की। इसी में फॉरेस्ट्री डेज जो 21 को मनाया जाता है, वानिकी दिवस, इसकी जो थीम थी वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखे, ये रखी गई थी। फिर 21 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड पोइट्री डे भी है, जिसमें विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। और ये विश्व कविता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आप सभी क्या कर सके कि कवियों के प्रति सम्मान और भावना का उनका आदर कर सके, इसीलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। 21 मार्च को है हमारा वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये मनाया जाता है। 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है। लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम रखी गई थी। मार्च 23 को मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी मनाया जाता है, जिसमें थीम थी सूर्य, पृथ्वी और
मौसम। 23 मार्च को ही हमारा 88th मार्टियर्स डे ऑफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का मनाया जाता है, जिस दिन इनको फांसी हुई थी। ठीक है। 24 मार्च को हमारा वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, विश्व क्षय दिवस। इसकी थीम थी इट्स टाइम टू गेट रेडी फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2019। थीम थी दुनिया भर में टीबी के लिए तैयार रहे। 2019 का दिन था ये। 26 मार्च को एपिलेप्सी अवेयरनेस डे, मिर्गी जागरूकता दिवस था, आल्सो नोन फॉर पर्पल डे। पर्पल डे भी इसको कहा जाता है। ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस। और 30 मार्च को मनाया जाता है अर्थ आवर, यानी कि 2019 इसका था कनेक्टिंग टू अर्थ, इसकी थीम थी। आज के लिए इतना ही। मार्च तक यहाँ पे आपके सारे डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।